हेलो गाइज एंड गर्ल्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 2011 की एक होम इन्वेजन स्लैशर फिल्म यू आर नेक्स्ट को। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि होम इन्वेजन मूवीज में खून खराबे की बिल्कुल कमी नहीं होती। तो खाना वाना खा रहे हो तो पहले खा लो। और गाइज अगर आपको ऐसी मूवीज देखनी है तो आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। खैर अब चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को अंजाम दे रहे थे। थोड़े देर बाद बंदा जाता है नहाने और उसकी गर्लफ्रेंड नीचे जाती है और गाना चलाकर जूस पीने लगती है। वो बंदा जब नहाने के बाद वापस रूम में आता है तो उसे खून से यू आर नेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है, जिसके पीछे पड़ी हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड की लाश। पीछे मुड़ते ही एक मास्क पहने बंदे ने उसके सर में मैशेटी से मारकर उसका भी काम खत्म कर दिया। और ये तो था इसका इंट्रो। इसके बाद हम एक ओल्ड कपल पॉल और ऑब्री को देखते हैं जो जा रहे हैं अपनी 35वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने अपने वेकेशन होम में, जहाँ पर पूरी फैमिली गैदरिंग होने वाली है। मतलब बढ़िया मरने मारने लायक ग्रुप। लेकिन इसमें भी एक बढ़िया सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। उनके रास्ते में पड़ता है उसी बाप बेटी जैसे कपल का घर। खैर वहां पहुंचने पर उनके घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। पॉल को लगा हो सकता है दरवाजा वर्कमैन ने खुला छोड़ दिया हो। वेल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉल पे पैसों की कोई कमी नहीं है। इसके बाद हम पॉल के बेटे क्रिस्पियन को देखते हैं जिसके साथ है उसकी गर्लफ्रेंड एरिन, जो है उसकी एक स्टूडेंट। और ये फिलहाल जा रहे हैं वही वेकेशन होम पर। यहाँ घर में ऑब्री को साफ सफाई करते हुए ऊपर वाले फ्लोर से प्रॉपर फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जिसके बारे में वो पॉल को बताती है और डर के मारे घर से बाहर चले जाती है। और पॉल जाता है ऊपर चेक करने। ऊपर जाने पर वो एक कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी वहां आ जाता है क्रिस्पियन और पॉल को अपने साथ ले चलता है नीचे। लेकिन उस कमरे में कोई तो था। नीचे वो सब एक दूसरे से मिलते हैं और रात को सोने के समय एरिन क्रिस्पियन से कहती है कि तुम लकी हो कि तुम्हारे माँ बाप के पास इतना पैसा है, ये सबके नसीब में नहीं होता। लेकिन क्रिस्पियन कुछ ज्यादा ग्रेटफुल नहीं था। उनके बीच और थोड़ी बात चलती है जिससे हमें पता चलता है कि कल क्रिस्पियन के भाई बहन एनिवर्सरी के लिए घर आने वाले हैं और वो दोनों भी उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। रात में जब ऑब्री पानी पीने के लिए उठती है तब किचन के विंडो के सामने हमें एक मास्क का रिफ्लेक्शन दिखता है। वेल अगली सुबह क्रिस्पियन का भाई ड्रेक और उसकी वाइफ केली भी वहां पहुंच गए थे। क्रिस्पियन जब ड्रेक से मिलता है तो ड्रेक उसे थोड़ा परेशान करने लगता है और वो उसे थोड़ा मोटा मोटा कहकर टीज कर रहा था, लेकिन ऐसा रूड वे में नहीं। मतलब वो होता है ना भाई भाई के बीच मजाक वाला। हाँ वैसे वेल शाम तक पॉल की बेटी एमी और उसका बॉयफ्रेंड तारिक और बेटा फीलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जी भी वहां पहुंच गए थे। एक बार फिर मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ। पॉल और ऑब्री, ड्रेक उसकी वाइफ केली, क्रिस्पियन उसकी गर्लफ्रेंड एरिन, फीलिक्स उसकी गर्लफ्रेंड जी और एमी और उसका बॉयफ्रेंड तारिक। मैंने बोला था ना पूरा मरने मारने वाला ग्रुप। सबको एक दूसरे को अपना इंट्रो वगैरह देते हैं और ऑब्री उन सबको इस मोमेंट यहाँ हाजिर होने के लिए थैंक यू कहती है। डिनर के टाइम ड्रेक तारिक से पूछता है कि वो क्या काम करता है। तारिक उसे बताता है कि वो एक फिल्म मेकर है और ये जिस एक्टर को आप देख रहे हो वो है टाई वेस्ट, जो सच में एक मूवी डायरेक्टर है। इन्होंने पर्ल मूवी सीरीज को डायरेक्ट किया है जिसके सेकंड पार्ट में है वेंसडे वाली जेना ऑर्टेगा और इसका थर्ड पार्ट मैक्सिन इसी साल आने वाला है और उसके भी डायरेक्टर यही है। फिर ड्रेक एरिन से कुछ बातें करने लगता है पर इसी बीच वो कुछ ऐसा बोल देता है जिसे लेकर उसके और क्रिस्पियन के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिससे सब कोई परेशान हो रहे थे। लेकिन तारिक तो बाहर की तरफ घूर रहा था। इधर सब उन दोनों को शांत करने में लगे हुए थे, लेकिन तारिक उठकर विंडो से बाहर देख रहा था। तभी एक क्रॉसबो आकर सीधा उसके सर में घुस गया, जिसे देखकर पूरा केओस मच गया। ऑब्री विंडो से विजिबल टारगेट थी, जिसे बचाते हुए ड्रेक को भी एक क्रॉसबो खाना पड़ गया। सबके बीच पैनिक चल रहा था और ऑफ कोर्स फोन में सर्विस नहीं था। फिर सब कोई चेयर से खुद को कवर करते हुए विंडो से परे हटके सेफ जोन में आते हैं। बाहर कौन था और वहाँ क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। फीलिक्स उन्हें एक घटिया सा सजेशन देता है कि जो सबसे फास्ट भागता है उसे बाहर भागना चाहिए और गाड़ी ले जाकर हेल्प लेकर आनी चाहिए। एरिन उन्हें ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये तो खुद मौत के मुंह में जाने वाली बात हो गई। इसके जवाब में फीलिक्स कहता है कि किलर ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए वो सोच रहा था कि ये आइडिया काम कर सकता है। ड्रेक उनमें से सबसे तेज था लेकिन फिलहाल वो भागने की हालत में नहीं था, तो एमी कहती है कि वो ये काम कर सकती है। फिर वो गर्दन वर्दन चटका कर एकदम भागने के लिए रेडी हो जाती है और दरवाजा खुलते ही वो स्लो मोशन में भागती है। खैर जब तक वो भाग रही है तब तक आप सब्सक्राइब वाले बटन की तरफ भागो। बाहर निकलते ही उसका इंतजार कर रहा था एक ट्रिप वायर, जिसे उसने गले से लगा लिया और उस पे मरमिटी। ये देखकर ऑब्री का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा था। उसे थोड़ा आराम कराने के लिए पॉल उसे दूसरे कमरे में ले जाता है
मीनवाइल एरिन खुद को और सबको बचाने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी, जिसे देखकर क्रिस्पियन उससे कहता है कि उसने उसका ऐसा बिहेवियर पहले तो कभी नहीं देखा। इसके जवाब में एरिन ने बोला कि साले पहले कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे थे क्या। वेल ऑब्री अपने कमरे में अकेली थी और तभी हम सबके बचपन का नाइटमेयर सच हो जाता है। उसके बेड के नीचे से एक मास्क्ड किलर निकलता है और ये होता है भाई असली डर। लिटरली किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और डर तभी लगता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। उस किलर ने पहना हुआ था फॉक्स का मास्क। उसे देखकर ऑब्री जोर से चिल्लाई, लेकिन सबके ऊपर पहुंचने से पहले किलर ने अपना काम कर दिया और अपना पक्ष भी उसने साफ साफ उनके सामने रख दिया। पॉल की तो मानो दुनिया से हिल गई थी। पल भर पहले आंखों के सामने बेटी मारी गई और अब बीवी को भी खोना पड़ा। यहाँ पर हर कोई था लेकिन एरिन यहाँ मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो नीचे विंडोज को लॉक कर रही थी कि तभी उस पे भी एक किलर अटैक करता है। लेकिन इसकी मास्क पहले वाले से अलग है, मतलब किलर अकेला नहीं है, इसने पहना था टाइगर मास्क। खैर जैसे तैसे एरिन उसके हाथ को चक्कू से पिन करके उस पे दूसरा हमला करने ही वाली थी कि वो वहां से गायब हो गया। इधर तीनों बेटे पॉल को लाकर संभालते हैं और ड्रेक क्रिस्पियन से पूछता है कि कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा, जिसका जवाब क्रिस्पियन के पास नहीं था। केली अकेली वहीं पर रुकी थी ऑब्री की लाश को ढकने के लिए। काम पूरा होने के बाद वो खिड़की वगैरह से झांक कर बाहर देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसके अंदर का कीड़ा उसे बेड के नीचे देखने को कहता है और ऑफ कोर्स किलर वहां से भाग ही गया होगा, है ना। उसे देखकर वो चीखते हुए बाहर की तरफ भागती है और ड्रेक भी उसके पीछे जाता है। केली तो वहां से भाग जाती है, लेकिन ड्रेक को लगा एरो उस वायर से टकराने की वजह से और भी दर्द देने लगता है, जिसे आउट करते ही ड्रेक भी आउट हो गया। केली हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए भागी जा रही थी और उसके पीछे भी एक किलर लग चुका था। इधर ड्रेक को अंदर लाकर क्रिस्पियन एक प्लान बनाता है कि वो बाहर भाग कर जाएगा और कार को यहाँ तक लेकर आएगा, फिर सब कार में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। बड़ा घटिया प्लान है यार। पहले तो एरिन इसके लिए नहीं मानती, लेकिन क्रिस्पियन के फोर्स करने पर एरिन उसे एक नाइफ पकड़ाती है, जिसे लेकर वो चला जाता है बाहर। तब तक केली पड़ोस के घर तक पहुंच चुकी थी मदद की उम्मीद लेकर, लेकिन इसे नहीं पता कि पड़ोसियों का नंबर तो एक रात पहले ही लग चुका और अब नंबर लगने वाला था केली का, क्योंकि एक किलर उसका पीछा करते हुए पड़ोसियों के घर तक पहुंच गया था। और यह है तीसरा किलर, क्योंकि इसका भी मास्क अलग है, इसे हम बुलाएंगे लैम्ब मास्क। खैर इसके बाद उसने केली के फेस में एक्स मारकर उसे भी अपने रास्ते से हटाया, फिर वहीं बैठ गया सोफे पे और उसे देखकर लग रहा था मानो उसे इन सब का रिग्रेट हो रहा हो। इधर क्रिस्पियन बाहर जाकर कार के सामने थोड़ी लंबी लंबी सांसें भरता है और फिर अंदर आकर सबसे कहता है कि कार वार को किलर्स ने खराब कर दिया और उसके हिसाब से सारे किलर्स केली के पीछे ही लगे होंगे, क्योंकि उसे बाहर कोई नहीं दिखा था। वो उन्हें कहता है कि वो पैदल फिर से बाहर जाकर पुलिस या फिर एक सेफ डिस्टेंस तक पहुंचकर उनसे कांटेक्ट करेगा और तब तक बाकी सब घर में एक दूसरे को सेफ रखेंगे। एक बार फिर एरिन उसे अकेला जाने से मना करती है, लेकिन क्रिस्पियन रिस्क लेने के लिए तैयार था, इसलिए वो फिर से चला जाता है बाहर। और घर में अब बचे थे फिलिक्स, जी, एरिन, डैड और ड्रेक जो कि बेहोश था। लेकिन क्या लगता है क्रिस्पियन इन्हें जितना सेफ घर में समझ रहा था, क्या वो सच में उतने सेफ हैं भी? क्योंकि घर के अंदर अगर वो सेफ होते तो ये सब होता ही क्यों? मतलब ये काम है किसी अंदर के आदमी का। और ये बात एरिन को समझ आ गई थी, लेकिन वो नॉर्मल रहती है और किसी से कुछ नहीं कहती। फिर वो लोग ड्रेक को पर्दे के पीछे छुपा देते हैं और एरिन किचन से चक्कू छुरी वगैरह लेने जाती है और उसके लौटते समय टाइगर मास्क केली की बॉडी को फेंक कर वहाँ की खिड़की तोड़कर एरिन पे हमला करता है। लेकिन एरिन ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी, वो उसे बीटर से बीट कर करके उसके थोबड़े का नक्शा ही बदल देती है और उसके अंदर के इस जानवर को देखकर फिलिक्स और जी का तोता मैना सब उड़ गए थे। इन मास्क के पीछे जो एक्टर्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। खैर इतने में पॉल उस रूम तक पहुंच गया था जहां वो मूवी के स्टार्टिंग में जाने वाला था, जिसमें कोई तो था। वहां उसे यूरिन से भरे बॉटल्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई आम अटैक नहीं है, बल्कि किलर्स इनके घर में ही छुपकर इन पे नजर रख रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। वेल तभी किलर्स ने घर की बिजली भी काट दी। फिलिक्स जाता है डैड को खोजने और एरिन जाती है बेसमेंट में सर्किट बोर्ड को फिक्स करने। ऊपर पॉल नाइफ लेकर घूम रहा था, तभी हमें उसके पीछे एक किलर दिखता है। तभी पॉल एक दरवाजा खोलकर वहां से लाइट को फिक्स करता है और दरवाजा बंद करते ही वहां किलर नहीं बल्कि फिलिक्स और जी खड़े थे। पॉल उन्हें सब कुछ बता ही रहा था कि किलर बहुत दिनों से हमारे घर में ही घुस के रह रहे हैं वगैरह वगैरह बताते हुए उनके पीछे से किलर निकलता है और फिलिक्स के सामने ही उसने पॉल का गला रेत दिया और उसे तड़पने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। फिलिक्स उन्हें मरता हुआ देखता रहा, लेकिन उसने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो और जी किलर के साथ मिले हुए थे। जी हाँ, यही था इसका ट्विस्ट। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट रिवील होना बाकी है।
पॉल को मारा था फॉक्स मास्क ने। यहाँ नीचे लैम्ब मास्क ने टाइगर मास्क को मरा हुआ देख लिया, जिसे देखकर वो पागल सा हो गया था क्योंकि वो उसका भाई था। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाजें आती है जो गलती से एरिन से हो गई थी, जो बैठी थी बेसमेंट के दरवाजे के पीछे। वो फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उसे खोलने पर वो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि एरिन ने अंदर से उसे पकड़ रखा था। तो लैम्ब कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगा। तभी बेहोशी के नशे में वहां पहुंच गया ड्रेक, जिसे देखकर किलर उसके पीछे पड़ गया और मौका पाकर एरिन ने उसके बैक में एक स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ दिया, लेकिन वो उसे और चोट दे पाते उससे पहले ही वो वहां से भाग गया। ड्रेक ने एरिन से अपनी वाइफ केली, जिसकी लाश लटक रही थी किचन के पास, उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो एरिन ने कहा कि उसे नहीं पता। एरिन उसे सच बताकर उसे और ट्रॉमा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने उसे केली के बारे में ना बताना ही सही समझा। तभी आवाज सुनकर फीलिक्स और जी भी अपनी भोली शक्ल लेकर नीचे आ गए और एरिन ने उनसे पॉल के बारे में पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने बोला कि डैड को आराम की जरूरत थी इसलिए वो ऊपर सो रहे हैं। फिर वो सब बेसमेंट में जाकर टूल्स वगैरह इकट्ठा करने लगे ट्रैप्स और वेपन्स बनाने के लिए, और कुछ टूल्स लेकर एरिन और जी वहां से चले गए। लेकिन ड्रेक और फीलिक्स डैड के टूल्स में से सामान लेने के लिए नीचे ही रुके थे। ऊपर आकर एरिन ने पहले केली के लाश को ढका, फिर वो जी को ट्रैप्स बनाना सिखा रही थी। लेकिन जी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस लग रहा था कि कैसे मैं इसे अपने रास्ते से हटाऊं, क्योंकि एरिन जिस तरह से किलर्स का सामना कर रही थी वो देखकर जी के मन में सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इसने ये सारी स्किल्स सीखी कहाँ से। और ये सवाल उसने एरिन से पूछ डाला, जिसके जवाब में एरिन ने बताया कि उसने ये सारी स्किल्स बचपन में ही एक्वायर कर ली थी, क्योंकि उसके डैड के हिसाब से आबादी जिस तरह से बढ़ रही थी उस हिसाब से कुछ सालों में ही रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो और उनके जैसे थिंकिंग वाले बहुत सारे लोग एक सर्वाइवलिस्ट कंपाउंड में रहने लगे, जहां एरिन ने ये सब सीखा। और उसके डैड चाहते थे कि एरिन कम से कम अकेली सर्वाइव करना सीख जाए, और उसे ये सारी स्किल्स आती हैं। इसके बारे में उसने क्रिस्पियन तक को कभी नहीं बताया। खैर फिर वो जब 15 की हुई तो अपनी माँ के साथ यूएस में शिफ्ट हो गई। यहाँ नीचे फीलिक्स ने ड्रेक को बता दिया कि केली तो कब की मर चुकी और उसकी बॉडी अभी भी ऊपर ही पड़ी होगी। ये सुनकर ड्रेक फीलिक्स पे चिल्लाने लगा, लेकिन वो उसे कुछ कर पाता उससे पहले फीलिक्स ने उसके अंदर 5-6 औजार वगैरह घुसेड़कर उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया। ऐसा करते हुए उसे बहुत रिग्रेट हुआ, लेकिन सारा पछतावा दूर हो जाएगा एक बार माँ बाप के पैसे और जायदाद मिल जाए तो। फिर एरिन जी को ऐसे और ट्रैप्स बनाने को कहकर ऊपर पॉल को देखने जाती है। ट्रैप बनाने की जगह जी मेन डोर को अनलॉक कर देती है ताकि किलर को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। ऊपर एरिन को पॉल की डेड बॉडी दिखती है और उसे मारने वहाँ मैशेटी लेकर एक किलर आ जाता है, लेकिन एरिन उस पर नाइफ फेंक कर विंडो तोड़कर सीधा नीचे की तरफ कूद जाती है, जिससे उसके थाई में एक कांच का टुकड़ा घुस गया था। वहां से कूदने का गूदा किलर के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी एरिन उससे बचने के लिए भागती है और कुछ दूर जाकर छुप के वो अपने पैर से कांच निकालती है। लेकिन तभी उसे वहां खून और एक स्क्रू ड्राइवर दिखता है, जिसे इसने ही घुसाया था लैम्ब मास्क के बैक में। मतलब लैम्ब पक्का यहीं कहीं आसपास ही होगा। और तभी उसे फुटस्टेप सुनाई देते हैं जो कि थे लैम्ब के। उन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और लैम्ब ने उस पर क्रॉसबो चलाया, लेकिन एरिन बचकर भाग निकली। थैंक्स टू जी फ्रंट डोर खुला हुआ था, जिससे वो घर में एंटर होकर पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। फिर उसने अपनी चोट पर कपड़ा भी बांध लिया। किलर भी अंदर आ रहा था, लेकिन खिड़की से, जिसके सामने एरिन ने ट्रैप लगा रखा था। उसने उन बोर्ड्स को इस तरह से प्लेस किया था कि अंदर आने वाले को साफ साफ ट्रैप दिख जाए, लेकिन सिर्फ आगे वाला, जिसे देखकर वो अपने पैर को पीछे रखेगा और दूसरे ट्रैप में फंस जाएगा, जो कि काम भी कर जाता है। पैर में कील घुसने के बाद वो दर्द से चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर फीलिक्स के साथ मौजूद फॉक्स मास्क उसे चेक करने जाता है और उसके पैर से बोर्ड अलग करता है। फीलिक्स नीचे आकर उन्हें 2-4 गालियां देता है कि सालों ढंग से अपना काम नहीं कर सकते, एक लड़की से पिटे जा रहे हो। मेरे भाई को मारने का काम भी तुम्हारा था, लेकिन वो भी मुझे ही करना पड़ा। क्या इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ? भाई वाली बात सुनकर लैम्ब उस पर चढ़ गया, क्योंकि आज उसने भी अपना भाई खोया था। उसने फीलिक्स को मारने का मन बना लिया था, लेकिन फीलिक्स ने उसे ज्यादा पैसों का लालच दिया और फॉक्स के समझाने पर वो मान गया। और ये सारी बातें एरिन छुपकर सुन रही थी। लेकिन तभी उसके फोन में मैसेज आया, जो कि था पुलिस का, क्योंकि इसने पुलिस को एसएमएस के थ्रू कांटेक्ट किया था। फोन की आवाज सुनकर फॉक्स ने जैसे ही पर्दा हटाया तो एरिन ने कहा, पर्दा जो उठ गया तो धक्का पड़ जाएगा। उसे धकेलकर एरिन वहां से भागी और सब कोई उसके पीछे भागे। लैम्ब एकदम अपना टाइम लेते हुए जा रहा था और खिड़की से झांकने पर एरिन ने उसके सर में नाइफ घुसाकर उसे उसके भाई के पास पहुंचा दिया और उसकी कुल्हाड़ी लेकर वो वहां से चल दी।
फिर बेसमेंट से और सामान लेकर उसने फ्रंट डोर पे एक ट्रैप लगा दिया, जिससे अगर कोई भी दरवाजे को खोलता है तो कुल्हाड़ी सीधा उसके फेस में घुस जाएगा। जाल बिछाने के बाद उसे कुछ आवाज आई और वहां आ चुका था आखिरी किलर। और अब आता है इस मूवी का सबसे इंटेंस सीन। एरिन भागकर बेसमेंट में गई और वहां के सारे बल्ब उसने फोड़ दिए और सामने ही उसने एक कैमरा को कुछ इस तरह से रख दिया जिससे वो बार बार फ्लैश करते हुए फोटोज क्लिक कर रहा था। लिटरली भाई, इस थ्रिल को फील करने के लिए आपको मूवी को खुद से एक्सपीरियंस करना होगा। खैर, किलर कैमरा की तरफ बढ़ रहा था लेकिन एरिन कैमरा के अपोजिट डायरेक्शन में छुपी हुई थी और मौका मिलते ही वो किलर पे अटैक करती है और उसके थोपड़े की चटनी बना देती है। उसे मारने के बाद वो ऊपर जाती है, तभी बाहर से फीलिक्स उस पर क्रॉसबो चला देता है लेकिन वो फिर से बच गई। फीलिक्स जी को क्रॉसबो देता है और खुद कार के पास जाकर एक रेडियो जैसी चीज को ऑन करता है और एक नाइफ लेकर वो चल देता है एरिन को खोजने। वहीं अंदर एरिन और जी आपस में भिड़ गए थे लेकिन तभी फीलिक्स वहां आकर एरिन को स्टैब कर देता है, लेकिन एरिन ने पहले जी को संभाला और फिर फीलिक्स के सर में मिक्सर मारकर उसे उसके सर में घुसा दिया और मिक्सर को कर दिया ऑन, जिससे फीलिक्स का सारा जूस निकल गया। फिर अपने पीठ से चक्कू निकालकर उसने उसी को जी के सर में घुसेड़ दिया और फिर वहीं पर बैठ गई। लेकिन एक बंदे को हम भूल रहे हैं जो है क्रिस्पियन, जिसका कॉल आता है फीलिक्स के फोन में और उसे पिक करती है एरिन। और क्रिस्पियन उससे पूछ रहा था कि काम बना या नहीं, सब मरे या नहीं। मतलब क्रिस्पियन भी फीलिक्स और जी के साथ मिला हुआ था। फीलिक्स ने उसे सिग्नल दिया था, तभी क्रिस्पियन ने कॉल किया और वो बार बार बाहर जाने के लिए इसलिए जिद कर रहा था क्योंकि वो ये खून खराबा नहीं देख सकता था, इसलिए उसके पास ड्रेक के उस सवाल का जवाब भी नहीं था। सारी बातें एरिन चुपचाप सुन रही थी, इसलिए वो घर में आ गया जहां एरिन उसके पीछे ही खड़ी थी। एरिन को वो भरोसा दिलाता है कि मेरे इस प्लान में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला था, लेकिन एरिन उससे कहती है कि सब मेरे जान के पीछे ऐसे पड़े हुए थे मानो उसने टेलर स्विफ्ट को बेकार सिंगर बोल दिया हो। क्रिस्पियन कहता है कि तुम तो इन सब की अकेली आई विटनेस होने वाली थी ताकि हमें माँ बाप की जायदाद लेने में कोई दिक्कत ना आए। वो उसे जागते जागते ख्वाब दिखा रहा था कि मैं अब अकेला वारिस बचा हूँ, यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, हम वेकेशन पे जा सकते हैं, तुम्हारा स्टूडेंट लोन भी चुटकी में चुक जाएगा वगैरह वगैरह। या तो ये सब हो सकता है या फिर तुम मुझे अभी मार दो जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एरिन उसके बातों में नहीं आने वाली थी। उसने उसके गले में चक्कू घुसाकर उसे भी सुला दिया, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर ने उसे भी कंधे पे शूट कर दिया, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। वो ऑफिसर लाशों को देखकर मेडिक टीम और बैकअप बुलवाता है और फिर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो फ्रंट डोर से घर में एंटर होने लगता है जहां लगाया था एरिन ने एक भयंकर ट्रैप, और दरवाजा खोलते ही ट्रैप ने अपना काम कर दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर हो गई खत्म। हाँ तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था 2011 की एक जबरदस्त होम इन्वेजन मूवी यू आर नेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन, जिससे हमें ये सीख मिली कि भले ही हमें कितना ही प्यार करने वाला इंसान क्यों ना मिल जाए, लेकिन हमें उससे हमारे सारे सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए। बहुत सी चीजें होती है जो हमारे बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं, जो कि कई केसेस में सही भी होती है। जैसे अगर एरिन ने क्रिस्पियन को अपनी सर्वाइविंग स्किल्स के बारे में पहले ही बता दिया होता तो क्रिस्पियन ने भी पहले ही एरिन को ठिकाने लगा देना था ताकि उसके रास्ते में कोई बाधा ना आ सके। लेकिन वो एरिन के सीक्रेट से अनजान था, जिससे एरिन उसके लिए खतरा नहीं थी। वेल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आया तो मैं ऐसी मूवीज का ब्रेकडाउन चैनल पे लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके डायरेक्टर है एडम विंगार्ड, 2021 वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के डायरेक्टर, और इस साल इनकी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसके हाइप के बारे में बताने की जरूरत मुझे है ही नहीं। इसके राइटर हैं साइमन बैरेट, जिन्होंने इसमें टाइगर मास्क का रोल प्ले किया था, और एल्सी होल्ट ने लैम्ब मास्क और लेन ह्यूज ने फॉक्स मास्क का। वेल गाइज, अगर आपको ऐसी मूवीज देखनी है तो वो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे वीडियो की रीच बढ़ेगी। बाकी मैं आपसे मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को बाय बाय।